कहते हैं वो हिंसक है। क्या ये बात राहुल गांधी किसी और धर्म के लिए बोल पाएंगे संसद में? भाजपा करती है। क्या ये बात राहुल गांधी किसी और धर्म के बारे में संसद में बोल पाएंगे? हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। हिंदू तो उनके मुंह से बड़े आसानी से निकल जाता है। क्या पाएंगे ये? मैं इसका जवाब देता हूँ। ये बात कह पाएंगे कि क्या जो खुद को सिख कहते हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक है? क्या जो खुद को मुसलमान कहते हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक है? क्या जो खुद को ईसाई कहते हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक है? कह पाएंगे? आप सवाल पूछोगे तो मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। अगर आपका हो गया सवाल तो मैं जवाब दे देता हूँ। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या ऐसा कोई आपको दूसरा, हालांकि उन्होंने आपको क्लैरिफाई किया लेकिन वो क्लैरिफिकेशन भी सच नहीं था, ऐसा कोई आपको प्रधानमंत्री मिलेगा जो मुसलमान, मच्छी, मटन, भैंस और मुजरे की बात करेंगे? मिलेंगे आपको कोई? तो कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री जी से पूछिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अगर इस देश में भाजपा ना हो तो दंगे ना हो, ये बात कितनी सच है आप सोच सकते हैं कि जितने भी दंगे होते हैं उसमें भाजपा का हाथ होता है। और खास करके जब से मोदी जी गुजरात दंगे करवाए थे और वहां पर फिर भाजपा का जो राज हुआ तो आज तक चले आ रहे हैं। 26-27 साल से भाजपा राज कर रही है गुजरात में, दंगे करा के। तो ये जो दंगे थे देश के सबसे बड़े दंगों में है। और जो दंगे भाजपा कराती है तो वो वोट बटोरने के लिए, गद्दी पाने के लिए करती है। तो जो गुजरात में 2002 में चुनाव होने वाले थे तो उस वक्त गुजरात में, उसके पहले जो कच्छ का इलाका है तो वहां पर जबरदस्त तरीके से भूकंप आया था और लाखों घर टूट गए थे, लोग बर्बाद हो रहे थे। तो मुख्यमंत्री को हटा दिए अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद में कौन किसको रखेंगे? तो आडवाणी जी ने मोदी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो मोदी जी जो है उस समय नए नए थे और उसके बाद में अब गुजरात में ऐसा था कि कांग्रेस के आने के पूरे चांस थे। तो इनके पास में एक ही रास्ता था, दंगे करा दो। दंगे कराए और चुनाव जीत लिया। उसके बाद से जब से मोदी जी फिर वहां पे गुजरात में रहे तो उसके बाद में पूरा जो है वो हिंदू मुसलमान ही चलता रहा। और उसके बाद में जब मोदी जी पीएम बन गए तो उसके बाद में आपने देखा किस तरीके से जो गौ रक्षक दल बन गए, मॉब लिंचिंग हो रहा है मुसलमानों का। उसके बाद में दिल्ली दंगे हुए, उसके बाद में झारखंड में जब दंगा हुआ और भी कई जगह पे दंगे हुए। और जो नैरेटिव चल रहा था तो उसमें मोदी बीच में चुनाव के समय में कपड़ों से पहचानते थे, है ना, कब्रिस्तान शमशान करते थे। और इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो मोदी जी मटन मच्छी पे आ गए। उसके बाद में मुसलमान तो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठिए हैं, और कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, भैंस छीन लेगी, आपका संपत्ति छीन लेगी और मुसलमानों को दे देगी। ये सब आपने देखा है ना। तो कोई देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर, इतने बड़े देश का लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, वो कैसी भाषा बोलता है? तो ये दंगाई भाषा जो है ये तो मोदी जी खुद बोलते हैं और जो पिछलग्गू है उनको पूरा संरक्षण मोदी जी का रहता है। तो इसलिए ये इनके नेता जो है बीच बीच में गोली मारो, डैश डैश, और बहिष्कार करो मुसलमानों का सामान मत खरीदो, ये सब चलता रहता है। ये सब हमेशा सुनने को आता है। तो जितने भी दंगे होते हैं उसमें भाजपा का हाथ होता है। मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए 2013 में यूपी में, तो वो दंगे किस लिए कराए गए थे कि वेस्टर्न यूपी में जाट समुदाय जो है वो पूरा जाट समुदाय और उसके साथ में मुसलमान और इवन दलित, ये चौधरी चरण सिंह की जो पार्टी थी लोकदल, उसके साथ में जुड़े हुए थे। और ये राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, इसमें इसके साथ में इनका जुड़ाव था और वहां पर बीजेपी घुस नहीं पाती थी। तो ये बहुत पहले से हुआ। मुजफ्फरनगर के दंगे जो है कुछ नहीं तो 70-80 साल पहले से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन कर नहीं पाते थे। तो 2013 में मौका मिला
और दंगे कराए। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से वेस्टर्न यूपी में भाजपा का कंट्रोल हो गया और वहीं से चालू हुआ और फिर पूरा यूपी में कब्जा कर लिया था भाजपा ने। ये आपने देखा। तो दंगे जहां होंगे मतलब भाजपा का हाथ होगा। बंगाल में दंगे क्यों होते हैं? वहां पर भी ममता बनर्जी का फुल कंट्रोल है। उसके पहले कांग्रेस का कंट्रोल था और कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल था। तो पहले वहां पर कुछ भी नहीं होता था। जब से भाजपा घुसने की कोशिश करी बंगाल में, तब से वहां पे दंगे होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो आज भी जारी है। तो मतलब दंगे मतलब भाजपा, एकदम सीधा है हिसाब किताब। और दंगे क्यों कराते हैं कि वहां पर घुसना होता है। गुजरात को बंगाल को जीतना चाहते हैं मोदी जी, तो वहां पे दंगे करा के जीतने की कोशिश करते हैं। यही सब होता है ना। तो जो दंगों की का हिसाब किताब है, तो उसमें सीधे सीधे जो आरएसएस की जो सोच है वही काम करती है। और आरएसएस की सोच जो है, ये इनके जब शुरुआत हुआ 1932 से, तभी तो चले आ रहे। हिंदू मुसलमान करो, फूट डालो और राज करो। तो ये इनका हमेशा से ही चला आ रहा है। और जितने भी एग्जाम्पल आप देखेंगे तो वो वही बताता है कि इनकी राजनीति में बस यही है। अब मतलब 2024 के लोकसभा में भी देख लीजिए, इनकी राजनीति में जरा सा भी बदलाव नहीं हुआ है। आज भी वही हिंदू मुसलमान, और कोई मुद्दा नहीं है। अब मोदी जी जो है 10 साल से पीएम है, तो अपना हिसाब नहीं दे सकते हैं कि जो बेरोजगारी इतनी क्यों है, यहाँ पे महंगाई क्यों है, ये भ्रष्टाचार क्यों है, जो आतंकी हमले होते हैं वो क्यों होते हैं। अब कश्मीर में मोदी जी 370 हटा दिए, बोले कि कश्मीर को से पूरा आतंकवाद खत्म कर दिया। कहाँ खत्म हुआ? आए दिन तो हमले सुनने में आता, आतंकी हमले नहीं आता है। कहाँ खत्म हुआ? कौन सा कश्मीर शांत हो गया? कश्मीर में तो बल्कि और ज्यादा अशांति हो गई। तो ये पूरा जो राजनीति है, ये इनकी बस यही है। 370 तो राम मंदिर हिंदू मुसलमान, ये अयोध्या, काशी, मथुरा, यही सब इनका चलता है। लव जिहाद चलता है, धर्मांतरण चलता है ना। इनके तो राजनीति में सिर्फ यही है, और कुछ तो है नहीं। बस बीच बीच में अब गद्दी पाना है तो झूठ बोल के और गद्दी पा लो। तो 2014 में मोदी जी विकास पुरुष बन के आ गए थे कि मैं तो विकास कर दूंगा, गुजरात को ऐसा बना दिया हूं, वैसा बना दिया हूं, पूरे देश को ठीक कर दूंगा। तो यही सब इनका हिसाब किताब है। तो अगर बीजेपी देश में ना हो तो दंगे ना हो, क्योंकि दंगों से कांग्रेस को नुकसान होता है, विपक्ष को नुकसान होता है। फायदा किसी को नहीं होता है, फायदा सिर्फ होता है भाजपा को।